जिस तरह से आजकल पूरे न्यूज चैनल पे बिहार का चुनाव का बातचीत चल रहा है, वो अपने आप में एक अलग चुनाव है, क्योंकि जो जीते हैं उनको भी नहीं पता था कि इतनी सीट ला पाएंगे। चाहे एनडीए का 202 की बात की जाए, वो 160-70 के आसपास सोच रहे थे, बहुत अच्छी जीत कंडीशन में होगा। फिर भी जो महागठबंधन था वो अपनी हार से इसलिए आश्चर्यचकित है कि वो इतने कम सीट के एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हम 35 के आसपास रहेंगे। जैसे किसी भी हालात में वो 35 तो एक्सपेक्ट नहीं किए थे। तीसरा जो पार्टी जो थी, अपना तीसरा देवदार मान रही थी, जन स्वराज, उसको तो खाता ही नहीं खोला। तो इसके बहुत सारे रीजन हैं, रणनीतिक स्तर पर रीजन है, सामाजिक स्तर पर रीजन है, पार्टी का अपना है, उस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन एक इसमें पुरानी कहावत आती है कि जब जब भी कभी आप बिहार को समझने का दावा करते हैं, और बिहार की एक खासियत है, जब जब आपको लगता है कि आप बिहार को समझ गए हैं, बिहार आपको झटका देता है। आप किसी भी चीज को लेकर आप श्योर नहीं हो सकते पहले से। बिहार के चुनाव में ये हमेशा बिहार अनप्रिडिक्टेबल रहता है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, या प्रिडिक्ट भी करते हैं तो आप ऐसा नहीं होता कि आप सालों साल प्रिडिक्ट करते रह जाएंगे, हमेशा एक समय के बाद आपको एक झटका देगा वो। अब सवाल यही पैदा होता है कि बिहार में तो ऐसे तो हर जगह चल रहा है कि कितना कौस का सीट रहा, कितना क्या रहा, लेकिन हम जो मेन मुद्दों पे बात करेंगे उसको बस 3 ही मुद्दों पे बात करेंगे। पहला ये कि सब लोग जानते हैं कि आरजेडी के इतना कम सीट आया, वो क्यों आया। दूसरा, जन स्वराज इतना सारा नाम प्रचार और इतना मिशनरी लगाने के बाद जो इस बात का दावा करते थे कि हमने बहुत सारे के आज तक चुनाव नहीं हारा, जो उनके मुखिया प्रशांत किशोर थे, और सबके जीत में उन्होंने कंधा लगाया, उनका बिहार में खाता ही नहीं खुला। और तीसरा, जो एनडीए की जो इतनी बड़ी जीत हुई, डबल 100 मारा उसने, 202 सीट निकाले, तो उसने किसके लॉस का फायदा किसको हुआ। तो सबसे पहले डाटा का थोड़ा सा बात कर लेते हैं। डाटा में जैसे कि 202 मिला पूरे 243 सीट है विधानसभा से, 202 मिला बीजेपी को, 35 महागठबंधन को, 1 अन्य को मिला, और शायद 5 एआईएम को मिला है। एआईएम की बात हम इसलिए नहीं करेंगे कि बिहार में हमेशा कोई विकास के लिए लड़ रहा था, कोई बिहार को नया मॉडल या तीसरा विकल्प के रूप में अपना खड़ा करके रहा था, और कोई नौकरी और रोजगार या बहुत सारे भाई बहन योजना, बहुत सारे आरजेडी लड़ रही थी, महागठबंधन लड़ रही थी। एआईएम के बारे में कोई ऐसी नहीं सुना था, न कोई प्रचार था, वो भी 5 सीट जीत गया। सिंपल सी बात है, आप किसी भी पार्टी को हो, किसी भी दल का हो, जहां पे इनकी संख्या ज्यादा होगी, उनको मजबूती लगेगी, वो अपने पार्टी के वोट देकर साइड हो जाएंगे। तो कोई भी पार्टी भ्रम में न रहे, जो मुस्लिम समुदाय है, जिन्हें उनको स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मिलेगा, वो साइड हो जाएंगे। वो इतिहास ही है उनका। तो खैर, तो बात की बात है, उन्होंने कोई चुनाव में वादा नहीं किया, कोई नहीं किया, लेकिन पता नहीं ऐसे कौन सी उन्होंने बातें जाके वोटरों तो ग्राउंड लेवल पे पहुंचाई कि उनको 5 सीट जीतने में कामयाब रहे। और इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी हुई, 6 सीट जीत पाई। जन स्वराज पूरा डंका पीट दे पूरे बिहार में, वो 0 पे रह गई। लेकिन एआईएम पता नहीं, जो आंध्र प्रदेश की पार्टी है, वो बिहार में ग्राउंड लेवल पे ऐसे वोटरों कान में क्या कह रही को 5 सीट जीत गई। न्यूज में तो ऐसा कुछ मिला नहीं कि उन्होंने बहुत सारा कुछ वादा किया हो। खैर, बात की बात, हम इस पर बहुत चर्चा नहीं करेंगे। आज सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी के हार का कारण क्या है, आरजेडी इतनी कम सीट पे क्यों रही। तो मेरे नजर में जो लगता है कि इसे क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्यों हारा उसका। क्योंकि अगर देखा जाए तो वोट शेयर उसका ऑलमोस्ट 22.76 माने 22.76 के आसपास उसका वोट शेयर था, अराउंड 23%, जो सबसे ज्यादा था। लेकिन वोट शेयर को उसने सीट कन्वर्जन नहीं कर पाया। अगर अर्थमेटिक की बात की है तो वोट शेयर को उसने वोट शेयर को उसने सीट में कन्वर्ट नहीं कर पाया। जैसे उसके बहुत सारे सीटों पे उसको वोट मिले, लेकिन जहां पे उसको जरूरत थी वो सारे जो वोट थे वो सेंट्रलाइज नहीं हो पाए, सीट में कन्वर्ज नहीं हो पाया। वोट सीट को सबसे ज्यादा मिले हैं, लेकिन उसने उस सीट में कन्वर्ट नहीं कर पाया। दूसरा रहा क्या चीज, जातिगत समीकरण।
आरजेडी शुरू से ही इस बात में विशेष करती है एमआई समीकरण, मुस्लिम और यादव, एमआई समीकरण। लेकिन उसने इसके अलावा उसने एमआई समीकरण के अलावा बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दिया। उसने वो इस चीज को मान के चले गए कि हम एमआई समीकरण रहेगा और ग्राउंड लेवल पे हम अपने बातों को बताएंगे, करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे। इसमें वो बिल्कुल असफल रही। उसने ग्राउंड लेवल पे बाकी लोगों को नहीं जोड़ा। उसके तो एमआई समीकरण तो रहा, मुस्लिम और यादव, लेकिन ग्राउंड लेवल पर और जो लोगों को जोड़ना चाहिए था वो उनको नहीं रहा। दूसरी बात क्या है कि बाकी जो लोग रहे, चाहे वो जनसुराज रहा चाहे एनडीए रहा, वो लोगों को ये चीज बताने में सफल हो गए कि जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि जंगल राज संभव नहीं आज के टाइम पे। आज के कोई भी यंग जनरेशन माइंड है, आप 20 साल 30 साल पुरानी बातें अभी किसी पे नहीं थोप सकते। लेकिन उन लोगों ने करने पे, समझाने में लोगों को कामयाब हो गए। इसका दूसरा कारण ये भी था कि क्यों समझाने में कामयाब हो गए कि इसमें जो गाना बजाने लगे कि आरजेडी सरकार बन तो हर घर रंगदार बन। माई बहन योजना की बात कर रहे हैं। लोकल लेवल पे जो यूथ ब्रिगेड थे, उनके एटीट्यूड इस लेवल पे था कि बोला था कि जब भैया के सरकार बन तो ऐसे ऐसे बहुत सारे गाने चलने लगे। उसके लोग मोबाइल पे गाने सुन के बजा रहे हैं। तो एक ग्राउंड लेवल पे बहुत नेगेटिव प्रचार हुआ उनका। इसका प्रचार उनके खुद ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता ने किया है, जो बाकी लोग उनसे जोड़ नहीं पाए। तीसरा कि उनके पास लोकल लीडरशिप की कमी थी। लोकल रंगदार होना और लोकल लीडरशिप होना, उसमें बहुत अंतर होता है। और आरजेडी की सबसे बड़ी बात है कि लालू यादव ने जो पैदा किया उसने लोकल लीडर पैदा किए। और यहां पे लोकल लीडर, लोकल रंगदार को लोकल आरजेडी के लोग लीडर समझ रहे हैं। एक लीडर होता है, लोकल लीडर होता है कि जो ग्राउंड लेवल की समस्याओं को ऊपर लेवल तक पहुंचाता है और ग्राउंड लेवल की समस्याओं को हल करते हुए ग्राउंड लेवल के लोगों को जोड़ता है। वो एमओई के बाद से जोड़ना हो गया। दूसरा है कि जो आरजेडी ने बड़े बड़े वादे किए, उसने कभी उस वादे को जनता में विश्वास नहीं जिता पाया। लोगों को लगा ही नहीं, जिसमें बोला कि हर घर हम नौकरी देंगे। लोग पूछने लगे भाई 2.5 करोड़ की जनसंख्या है, घर है, आप कहां से नौकरी दीजिएगा। उनके पास इसका पहले से ब्लूप्रिंट नहीं रहा, जो कि सुनने में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं लग रहा था कि भाई सही में कैसे आप इतना नौकरी दे पाएंगे 2.5 करोड़ लोगों को हर घर सरकारी नौकरी। तो विश्वास भी नहीं हुआ। तो ऐसा बहुत सारा कारण रहा आरजेडी का कि जो दूसरा चीज रहा कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन, सही लोगों को सही सीट नहीं मिला। कैसे कि आप जब सीट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो आपको बहुत सारे चीज डिपेंड करते हैं। वहां पे आपको विधायक का सीट देते हैं तो बहुत चीजों पर डिपेंड करते हैं। आपका फेस वैल्यू पे डिपेंड करते हैं, आप वहां का जातिगत समीकरण का कैलकुलेशन करते हैं, वहां पार्टी वोट बैंक कितना है उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो एक चीज लोकल लेवल पे बड़े मार्जिन पे यहां से आरजेडी को चूक हुई है कि सही जगह पे सही कैंडिडेट को टिकट नहीं मिला। दूसरा ये भी कारण रहा कि परिवार में भी फूट रहे और पार्टी में भी फूट रहा, जो दूसरी बड़ी सबसे कारण रही कि अगर आपसी असंतोष रहा तो इससे एक समाज में नेगेटिव इंपैक्ट गया। तो ये बहुत सारे छोटे मोटे कारण हैं जो इतने सारे वोट परसेंट के बाद भी आरजेडी ने अपना वोट को उसने सीट में कन्वर्ट नहीं कर पाया और अल्टीमेटली इतनी कम सीट पे सिमट गई। दूसरा आया जनसुराज। जनसुराज जो था इसका बहुत प्रचार हुआ, बहुत सब कुछ हुआ। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोले कि हम दारू चालू कर देंगे, उस दारू से स्कूल खोलेंगे, क्योंकि उनके विचार और मॉडल तो बहुत अच्छे थे। लेकिन उनको सब लोग पार्टियों ने उनके बोले कि वोट काटे हैं, बीजेपी के भी पार्टी हैं, ये वोट काटने के लिए पैदा हुए हैं, पार्टी बनाए। पहले एडवर्टाइजमेंट कंपनी चलाते थे। उनको भी इस बात से कंफ्यूजन था कि हम बिहार को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन बिहार इस चीज को बेहतर जानता था कि वो इनको वोट नहीं दिया। इसका मेरा अपना कारण रहा, इनका तो अपना तरफ से जो मिस्टेक रहा, उनका अपना मिस्टेक रहा कि सबसे पहले इन्होंने शहरीकरण में इन्होंने प्रचार चुनाव पर बिजोड़ रहा। इनको ग्राउंड लेवल पे या ग्राउंड कनेक्टिविटी जो होता है, एक पार्टी नेता लीडर से जो कनेक्टिविटी होती है, वैसा इनका नहीं रहा, शहरी में रहा। दूसरे रहा इनका अपना कोई जातिगत वोट नहीं है,
इस पार्टी का, जैसे कि जातिगत वोट अपना पार्टी का नहीं है, जैसे कि आरजेडी का अपना समीकरण का है, जेडीयू का है अपना समीकरण का है, बीजेपी का अपना समीकरण है। तो एक पार्टी का आइडियोलॉजी है और एक जातिगत समीकरण है। तो ये दोनों का अपना एक फिक्स वोट है, उसके बाद से अपनी विचारधारा, अपने स्कोप, अपने लुभावन असर या फेस वैल्यू करके और टिकट का एक समीकरण बना के देते थे। इनके पास नहीं तो अपना कोई जातिगत भेंट है, जो बोलते हैं कि जाति विश्वास नहीं रखते हैं। लेकिन जो चीज इतना पुराना चीज जो नियम चल रहा है उसको आप 10 दिन में कैसे खत्म करिएगा, 2 साल में कैसे खत्म करिएगा? हाँ, इसमें समय लगेगा। तो एक तरह की तो अपना वोट बैंक नहीं था। दूसरा बात क्या था कि ग्रामीण स्तर पे 1-to-1 कनेक्टिविटी है। 1-to-1 कनेक्टिविटी मतलब कि पार्टी को लेकर कोई ग्रामीण स्तर पर कनेक्टिविटी नहीं थी। कोई बहुत इनको लेकर ग्रामीण स्तर पर कोई बहुत बात नहीं करता था। बोलता हाँ बढ़िया तो सोच है, बढ़िया काम है, लेकिन जीतेंगे नहीं, इस टाइप का एक विचारधारा सब में थी। तो बाद में ये होने लगा लोगों को कि हम अपना वोट खराब क्यों करें। दूसरा हुआ कि इनके प्रति नेगेटिव प्रचार बाकी पार्टियां करने लगी कि एडवर्टाइजमेंट कंपनी चलाते हैं, इसका बी टीम है, इसका सी टीम है, वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं, इस टाइप की बातें होने लगी। दूसरा टॉप टू बॉटम में हिसाब से था। इनको अगर प्रशांत किशोर खुद को इतनी बड़ी छवि बना दी पार्टी में कि इनके अलावा कोई दिखाई नहीं देता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे प्रशांत किशोर करेंगे, कोई चीज करेंगे प्रशांत किशोर करेंगे, कोई अनाउंसमेंट करेंगे प्रशांत किशोर करेंगे। मतलब कि ये अपने आप को गांधी जी के फोटो रख के बड़ी बात तो करते थे, जो कि सही है, लेकिन लोकतंत्र का दिखावा था। और कोई ऐसा फेस नहीं था कि उनकी इतना बोल्ड बातें कोई कर सके, उनके बोल्ड डिसीजन कोई ले सके। हाँ, इसका ये भी कारण सकते थे कि बहुत बड़ा इसमें फाइनेंशियल खुद वही थे, वही पार्टी बनाए, सब कुछ किए, तो एक रहता है। लेकिन फिर भी हमको लगा कि एक हाई लेवल पे इनके लीडर बड़े अच्छे थे। लो लेवल पर जैसे नीचे आते चले जाइएगा, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रखंड लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे, तो इनकी लीडरशिप उसे की क्वालिटी और लोग घटते चले गए। दूसरा क्या हुआ कि एनडीए एमजीबी के उन्होंने वोट तो बहुत काटे, लेकिन उस वोट को जीते नहीं। कैसे? इनमें जो 33-38 सीट ऐसे थे जिसमें बहुत अच्छे वोट मिले हैं, काफी सीटों पे 30 नंबर पे रहे हैं, जो कि जीत नहीं था। लेकिन 38 सीट, 30 से 35 सीट, 35-38 सीट समथिंग ऐसी थी कि जहां पे इनका वोट बहुत अच्छे थे, लेकिन इतना था किसी भी वोट काटने में कामयाब रहे, लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाए। दूसरा, वो जो वोट जो काटे तो वो महागठबंधन के ज्यादा नुकसान किए। थोड़ा थोड़ा वोट काटे, ज्यादा ही काटे, वो महागठबंधन का ज्यादा नुकसान किए और इससे बीजेपी को डायरेक्ट माइलेज मिला। दूसरी बात कि एक सवाल पैदा होता है कि सारा कुछ होने के बाद से भी इन्होंने बहुत सारे खुलासे किए कि उस बड़े बड़े मंत्रियों के नाम लेके उसने इतने चोरी किया, उसने चोरी किया, उसने लूटा, उसने लेके भागा, लेकिन इसका फायदा बीजेपी को क्यों हुआ? फिर एक सवाल पैदा होता है कि बिहार के लोगों ने एनडीए को इतना वोट क्यों दिया? तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि सबने सोचा कि एक तो बात है कि आरजेडी में जो मैं कमियां बताई कि उसमें एक मिसमैनेजमेंट की कमी थी, एक आपसी पार्टी और पार्टी में एक सही तालमेल नहीं था, सही लोगों को टिकट नहीं मिला, सही समीकरण नहीं बना। लेकिन इस चीज को लोग समझे कि हम तो आरजेडी को दे नहीं रहे हैं, हम अगर जनसुराज को देंगे तो वोट बर्बाद होगा, या इनको देंगे तो इनको लेकर सेंट्रल से प्रॉब्लम रहेगी। कैसे? ये मापदंड लोग केजरीवाल को देख लिए थे मॉडल को कि वो बन जाएंगे, खुद दूसरे में कमियां निकालेंगे, अपना वो काम होगा नहीं दूसरे पे डाल देंगे। तो हमको लगा कि बिहार के लोगों ने सोचा कि ठीक है, वादा तो सब कर रहे हैं और एनडीए भी वादा कर रही है, तो एक बार वोट हम एनडीए को देते हैं कि इनके पास बचने कोई ऑप्शन ना रहे। इनके पास स्टेट में भी गवर्नमेंट है, इनके पास सेंटर में भी गवर्नमेंट है, कि अगर जो वादे करते हैं तो अब तो तुम बचने का ही वादा है, तुम्हारे दोनों जगह गवर्नमेंट है, तुमको कौन रोक रहा है भाई? तुम करो विकास, जैसे विकास कर सकते हो करो। तो शायद एक साइकोलॉजी रही होगी कि जो उसने सारे लोगों ने ज्यादा ही वोट जो है एनडीए को दिया है और जो मापदंड साथ दिखा है। दूसरा क्या हुई कि जनसुराज जो था उसमें एक मिश्रित छवि हो गई। जैसे कि आपने देखा कि जब टिकट बंटने लगा, फर्स्ट पेज का बेटा सेकंड पेज के बजाय, तो उसके आपस के जो अंदर के जो लोग थे, जो उन्होंने 3 साल घूमे उनके साथ, सब कुछ किया, सबको एक आस बना हुआ था कि भाई हमको टिकट मिलेगा, वैसे मिलेगी, तो एक असंतोष की भावना फैल गई। एक मिश्रित उनकी पहचान बनी और मिश्रित पहचान के साथ साथ उनकी भरोसे की कमी होने लगी। कैसे? जो अपने ही जो तुम्हारे योद्धा जो है वो असंतोष की भावना बढ़ेंगे और वो उसकी जनसंख्या ज्यादा थी। कैसे? वही लोग गांव में घूम घूम के जनसुराज के लोग जो
से जोड़े थे और वही लोग दुखी हो गए बहुत बड़े अमाउंट में, तो एक असंतोष का फायदा हुआ कि जिसके पीछे ही अगर कोई खड़ा है, उसके सामने वाले ही लीडर को अगर उस सम्मान न मिला हो तो उसको लगेगा कि यार ये ट्रस्ट की कमी है। तो एक मिश्रित छवि बनी उनका और विश्वास की कमी रही। लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने अपना बात समझाने में, कहने में भले भरोसा लोगों ने नहीं दिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं सबके दिमाग में बात चल रही है कि जन स्वराज हमारा तीसरा विकल्प है और आज नहीं तो कल कभी न कभी अगर हमें लगेगी तो हम फिर से इस पर विश्वास दिखाएंगे। तीसरी बड़ी बात कि भाई एनडीए को इतना सीट कैसे आ गया, इसको क्या ही फायदा हुआ। तो एनडीए का सबसे बड़ी बात हुआ कि जो भी इसके रणनीति और इसका मैनेजमेंट जो था वो बहुत शानदार था। कैसे? इसका टॉप लेवल से लोअर लेवल मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। इसमें फेस वैल्यू जो टॉप से लेकर बॉटम तक थे वो बड़ी अच्छे थे, उन्हें हर चीज को जोड़ के रखा। दूसरा, बिहार में बिना जातीय संगणना का आप चुनाव नहीं जीत सकते। तो बीजेपी हुआ, जेडीयू का अपने जातीय समीकरण का ईबीसी और पिछड़ी जाति का वोट, इसके पास एक अपना वोट बैंक है। बीजेपी का अपना एक अपर कास्ट जाति का वोट बैंक है, कहा जाता है अपर कास्ट का वोट बीजेपी को देता है, ये वोट बैंक है, दोनों का मिश्रित। दूसरा क्या हुआ कि आरजेडी के काट में जैसे आरजेडी एमओआई का फॉर्मूला दिया मुस्लिम और यादव, वैसे एनडीए ने एक फॉर्मूला दिया, एमओआई को उसने दिया महिला और युवा। और दूसरी सबसे बात है कि सबसे ज्यादा वोट देने वाला कोई बिहार में है तो महिला और युवा भी है। उसने जो जो अपना वादे किए वो बड़ी सिंपल और स्ट्रेट किए, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने जो अपना वादे किए और कहे। दूसरा क्या था, जातिगत गठबंधन। जातिगत गठबंधन कैसे? इसमें नीतीश हैं जो ईबीसी को जो रिप्रेजेंट करते हैं, कुशवाहा समाज को इसमें रिप्रेजेंट करने वाले थे, जीतनराम मांझी थे, चिराग पासवान थे। मतलब किसने हर जातिगत समीकरण जो था, हर जाति के एक लीडर और उनकी पार्टी को लेकर इसने आगे बढ़ा। मतलब इसके अपर और छोटी जाति का एक रणनीतिक जो इसका डिसीजन जो एक गठबंधन था वो बेजोड़ था। और उस रणनीतिक गठबंधन के साथ साथ जो एक मैनेजमेंट था टॉप टू लोअर टू टॉप या टॉप टू लोअर, वो बहुत बढ़िया था जो इसको माइलेज मिला। इसके साथ साथ इसने सीट डिस्ट्रीब्यूशन का ही बड़ी बढ़िया किया कि इसने जातिगत समीकरण के साथ साथ इसने फेस वैल्यू और प्रभाव इस सबको कंसिडर करके सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया। दूसरा कि जो प्रशांत किशोर ने जो एक माहौल बनाया उसका डायरेक्ट फायदा एनडीए को मिला। कैसे उन्होंने माहौल बनाया? क्योंकि इन्होंने माहौल सिर्फ आरजेडी के खिलाफ नहीं बनाया, इन्होंने माहौल बीजेपी के भी खिलाफ बनाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोगों के पास वो डाटा नहीं है, चाहे वो भूले हैं, लोगों के पास याद है। और इससे हमसे ज्यादा याद बीजेपी को होगा, बीजेपी के बड़े एनडीए के बड़े आरजेडी के जो बड़े नेताओं का भी होगा जो भी डाटा प्रस्तुत किया। लेकिन इसका डायरेक्ट फायदा बीजेपी की अच्छी रणनीति, उसका ग्राउंड टू लेवल पे कनेक्टिविटी, जातिगत रणनीति और साथ साथ एक शानदार मैनेजमेंट उसका जीत का कारण है। दूसरा, जो भी दुष्प्रचार हुआ दूसरे पार्टी का, प्रशांत किशोर जन स्वराज ने जो किया, उसका डायरेक्ट फायदा एनडीए को मिला। जितने वोटों ने कट किए शायद उसका भी फायदा हमको एनडीए को ही मिला, जिससे एक शानदार जीत संभव हो पाई। दूसरा बात क्या है कि जंगल राज का डर, बीजेपी इस बात को समझाने में कामयाब रही कि पहले जंगल राज में कैसे होता था वो आज कैसे होगा। जो आरजेडी के ग्राउंड लेवल पे जो थे वो इस चीज को प्रूव करते थे। जो कुछ भी बीच में घटनाएं आती थी वो आज भी वीडियो आ जाता था, किसने ऐसा बोले उसको मार दिया, उसको ऐसा कर दिया, इस टाइप के गाने उन्हें बनने लगे। बच्चा एक स्टेज खोल कर देखे भैया की सरकार बनता हम कट्टा लेके घूमते, इस टाइप का कुछ बच्चा एक बोल रहा, छोटा बच्चा स्टेज पर किसी आरजेडी के मंच पे, जिसका भी वीडियो वायरल हुआ था। इस चीज को बीजेपी ने माइलेज ले लिया। दूसरी बात कि इसने टॉप टू लोअर इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा। तो यही रहा हमारी बातचीत का हिस्सा कि बिहार में इतने सारे जो सीट हुए, किसके क्या मुख्य जो क्या रीजन हुए, सिवाय इसका रीजन एक मैं नहीं समझ पाया कि एआईएम 5 सीट कैसे जीत पाई जब उसने कोई ऐसा वादे नहीं किए, उसके कुछ नहीं है, सिवाय इससे कुछ मुस्लिम वोट बैंक है इसलिए वो जीत गया। इसके अलावा उसने कोई वादे नहीं किए। उसने 1-to-1 कनेक्टिविटी कैसे की और क्या ही बोला ग्राउंड लेवल पे कि लोगों ने
उसको वोट दिया और 5 सीटों से निकाल लिए। रही बात अब सीएम की, सीएम कौन बनेगा? मोस्ट प्रोबेबली है कि नीतीश कुमार बनेंगे। अगर वो अस्वस्थ रहते हैं, कुछ होता है, तो जो भी आपको लाइन में दिख रहे हैं, तो जैसे मैं बीजेपी को जानता हूं, चाहे आप हरियाणा ले ले, राजस्थान ले ले, मध्य प्रदेश ले ले, यूपी ले ले, बीजेपी में खास बात है कि जो जो आपके लिस्ट में होंगे उसमें से कोई नहीं बनेगा। या तो नीतीश कुमार बनेंगे, या जो जो आप न्यूज पर देख रहे हैं, लिस्ट में देख रहे हैं, उसमें से कोई नहीं बनेगा। कोई नया चेहरा को बीजेपी लॉन्च कर देगी, नहीं तो नीतीश कुमार रहेंगे। बस आज तक यही बात थी डिस्ट्रिक्ट पे। फिर कभी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।